अभी बेटे की तैयारी हो गई है कैमरा जाने की। कैमरा सासू जी और अभी बेटा को लेने के लिए पूरी पलटनी आ गई है। ठीक है, बाय बाय। तब आती है छल नींद। थोड़ा सा सोते हैं और सोए सोए में हाँ हो गया होगा, रूम लग गए होंगे, ये हो गया होगा, हिसाब किताब हो गया होगा। लेकिन नेगी जी आज रुपये सुखा रहे हैं भाई, गीले हो रहे हैं। सुबह के टाइम पर आज लगभग 3-4 घंटे के लिए यात्रा रोक कर रखी गई। सर रुपये 1 रुपया रुपये गिनते गिनते नींद आ रही है भाई। रुपये उतने ज़्यादा नहीं है जितनी आफत आ गई इनको गिनते गिनते। आज सुनील को खाना बनाते बनाते इतना ठंडा हो गया है कि 2-2 टोपी रखी हुई है। हर हर महादेव, जय श्री केदार। प्रणाम आप सभी को। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत त्रियुगी नारायण गांव से। आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत शाम के लगभग 4 बजे से कर रही हूँ। यहाँ तो कल रात से लगातार झमाझम बारिश होती रही और अभी शाम के टाइम पर गुनगुनी धूप के साथ मौसम सुहावना सा होने लग गया। और इसी के साथ त्रियुगी नारायण गांव और केदार घाटी के चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। लगातार झमाझम बारिश होने की वजह से सामने की ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ बर्फ़ की सफ़ेद चादर से ढक गई हैं, लेकिन अभी भी पहाड़ियाँ बिल्कुल साफ साफ नज़र नहीं आ रही हैं क्योंकि उन पहाड़ियों पर खूब सारे बादल छाए हुए हैं। आजकल हमारे इस वाले होटल में बाकी दिनों के हिसाब से बिल्कुल शांत सा माहौल बना हुआ है। आजकल शादियों की बुकिंग नहीं है तो ये सबसे ऊपर वाला हॉल बहुत कम यूज होता है। और बहुत पहले यहाँ पर बढ़िया सा स्टेज बनाया है। अभी इस स्टेज की सजावट वगैरह नहीं की और साथ ही यहाँ के लिए नई चेयर वगैरह भी आ गई हैं। इस महीने शादियों के लिए शुभ लग्न नहीं था तो इसलिए भगवान श्री त्रियुगी नारायण जी के मंदिर में शादियाँ संपन्न नहीं हुई और हमारे होटल में भी बुकिंग्स नहीं थी। कुछ दिनों के बाद फिर से लगातार शादियाँ हैं तो फिर से हमारे होटल में बहुत ही रौनक भरा माहौल हो जाएगा। वैसे भी आजकल 5-7 रूम तो लगे रहते हैं लेकिन ये हॉल सबसे कम यूज होता है। और जब शादियों की बुकिंग शुरू होंगी उससे पहले ये वाला स्टेज बिल्कुल अच्छी तरह से सजाना भी है। पहले हमने इस वाले होटल में सारी जगह कुछ इस तरह की डोरमेट बिछाई हुई थी, लेकिन कुछ दिन पहले हस्बैंड जी ने कुछ इस तरह की मैट की खरीदारी की। सारी जगह दरवाजे पर कुछ इस तरह की ग्रीन कलर की मैट बिछाई हुई हैं और इसमें फिसलने का डर भी नहीं होता है, साथ ही ये ऐसे स्लिप भी नहीं होती हैं। इसको ऐसे उठा के ही इधर उधर करना पड़ता है। और पहले छोटी वाली डोरमेट अपनी जगह पर रहती नहीं थी, कभी कहीं चले जाते थे कभी कहीं चले जाते थे। अब बिल्कुल प्रॉपर अच्छी तरह से व्यवस्था हो गई। अभी शाम के टाइम पर सासू जी, हस्बैंड जी और अभी बेटे की तैयारी हो गई है कैमरा जाने की। कैमरा किमाड़ा वाले घर जाने की। कैमरा कैमरा किमाड़ा कैमरा हाँ तो गढ़वाली में बोलता है ना कैमरा। कैमरा हाँ चलो चलो। एक्साइटेड हो वहाँ जाने के लिए? बहुत ज़्यादा। तो सिर्फ 2 दिन इस वाले घर में ये रुका और बोल रहा है यहाँ तो बोरिंग हो रहा है, बोला किमाड़ा वाले घर जाना है। तो जाओ तब, हाँ खूब इंजॉय भी करो छुट्टियों को और साथ में होमवर्क भी करो। हाँ ऐसे नहीं कि 1 सेकेंड। हाँ मेरा होमवर्क का वो कहाँ किया आपने? मैं करती हूँ ना, आई विल मैनेज। ओके ओके मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे होमवर्क करना है। लिखना तो आपको ही है, एक्टिविटी आपको करनी है। यहाँ त्रियुगी नारायण मार्केट से अभी के लिए खरीदारी हो रही है। हॉलीडे होमवर्क जो करना है इसको। जी जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है। आ रहे यात्री लोग? हाँ आ रहे। अच्छा तो यहाँ से खरीदारी हो गई है। क्या हो गया? ये तो बहुत छोटे हो गए। छोटे हो गए, बड़े कलरफुल। हमारे गांव की ओर जाने वाली सड़क जंगल के बीचों बीच से बनी हुई है और आजकल इन पेड़ों पर खूब सारी हरियाली बढ़ गई तो ऐसा लग रहा है जैसे इन पेड़ों का गेट बना हो और बिल्कुल अंधेरा सा छा जाता है दिन के टाइम पर भी इस रोड पर, क्योंकि धूप यहाँ नीचे सड़क तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल है। और बिल्कुल ठंडी ठंडी बर्फीली हवा महसूस हो रही है। बिल्कुल सुहावना सा मौसम, जून के महीने ऐसा ठंडा मौसम। अभी शाम के टाइम पर टेम्परेचर होगा 8-9 डिग्री।
अपने गांव के मजोसी मोहल्ले में आते ही चारों तरफ की ऊंची ऊंची बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियों के साथ साथ यहां से नीचे जोशी मोहल्ला जहां पर हेलीपैड भी है और साथ ही ठीक नीचे सोनप्रयाग मार्केट का नज़ारा बहुत ही गजब का देखने को मिलता है। अभी तो मौसम इतना सुहावना सा हो रखा है ना कि चारों तरफ की पहाड़ियों पर हल्के हल्के बादलों के साथ हल्की हल्की गुनगुनी धूप भी खिली हुई है और साथ ही थोड़ा बहुत नीचे सीतापुर मार्केट भी देखने को मिलता है। और आजकल के दिनों में पहाड़ों में एक ही दिन में बहुत सारे मौसम और अलग अलग टाइप के नज़ारे देखने को मिलते हैं। एक तरफ से पहाड़ियों पर बर्फ़बारी, एक तरफ से हल्की हल्की धूप, एक तरफ से बादल, एक तरफ से श्री केदारनाथ धाम की यात्रा का माहौल और एक तरफ से सबसे ख़ास बात गर्मियों के महीने में ऐसे ठंडक का एहसास। किमाड़ा मोहल्ले के नीचे रोड में पहुंचते ही सासू जी और अभी बेटा गाड़ी से उतर गए हैं और आज सासू जी और अभी बेटा जा रहे हैं किमाड़ा वाले घर, तो सामान वगैरह उतार देते हैं। साथ ही अभिजीत भी आ गया है। यहाँ इतना सामान भरा पड़ा हुआ है, सब सासू जी और अभी बेटे का सामान है। अबू चढ़ाई पर लेकर चले जाएंगे आप? हाँ। पक्का? अच्छा, ये तो ज़्यादा ही एक्साइटेड हो रखा है। इस्माइल, ओ धन्यवाद धन्यवाद। का काची ना आप लोग? अच्छा, गाड़ी चलो ना। ओ अच्छा, धन्यवाद आप तक। ओके, सासू जी और अभी बेटा को लेने के लिए पूरी पलटनी आ गई है। ठीक है, बाय 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 अबू, बाय बाय, मिलते हैं। ठीक है, मैं और हस्बैंड जी जा रहे हैं सोनप्रयाग। हस्बैंड जी बोल रहे हैं आजकल ड्यूटी ज्वाइन कर लेते हैं, बाद में रिलैक्स होकर किमाड़ा मोहल्ले चले जाएंगे। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये गाड़ी नीचे सोनप्रयाग लेकर जाएं या यहीं कहीं खड़ी कर दें, क्योंकि दूसरी गाड़ी भी हमको लेने के लिए आ गई है। क्योंकि आजकल बहुत प्रॉब्लम होती है, नीचे गाड़ी लेकर जाएंगे फिर गाड़ी जाम में फंस जाती है। जहाँ पर भी पार्क करो वहाँ पर से पुलिस वाले भाई जी लोग बोलते हैं कि इधर से हटा दो, उधर से हटा दो। तो अपनी थार गाड़ी हमने भारत गैस गोदाम के नज़दीक पर पार्क कर ली है और यहाँ पर भी एक होटल है केदार कैस्टल रिजॉर्ट, और यहाँ से अब हम जाएंगे अपनी बुलेरो गाड़ी से, है ना। और क्या पकड़ लो कि याद पे? अच्छा, सोनप्रयाग मेन मार्केट से पहले ही हम उतर गए हैं और यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ पार्क हो रखी हैं ये सभी गाड़ियाँ हमारे गांव वालों की हैं, जो कि यात्रियों को गांव घुमाने के लिए लेकर जाते हैं। खुश रहो, ठीक ठाक। और क्या हो रहा है? बढ़िया है, सब लगे हैं? चलो बहुत बढ़िया। तो अब मैं और हस्बैंड जी यहाँ से पैदल ही जाएंगे, क्योंकि हमारी जो बुलेरो गाड़ी है वो सीधे मार्केट की ओर चली गई है। क्योंकि ये वाला जो रूट है ना, ये वन वे रूट है, तो वो उधर साइड से पार्किंग से घूमते हुए होटल की तरफ आएगी। यहाँ सोनप्रयाग में आते ही अलग सा रौनक भरा माहौल देखने को मिलता है, जबकि त्रियुगी नारायण में बिल्कुल शांत सा माहौल है ना। वहाँ पता ही नहीं चलता कि यात्री लोग आ रहे कि जा रहे, सुनसान है। और यहाँ ऐसा भीड़ भाड़ वाला माहौल है ना, क्या ही बताएं। अभी इस वाली रोड पर गाड़ियाँ नहीं आ रही हैं, मुझे लग रहा है सीतापुर की साइड जाम की स्थिति बनी होगी, इसलिए यहाँ पर सिर्फ पैदल यात्री देखने को मिल रहे हैं। और इधर साइड भैया जी लोगों ने भुट्टे की दुकान खोली हुई है। कैसे हैं? बढ़िया, दे दो एक भुट्टा दे दो। हाँ, बॉयल वाला, आज बॉयल वाला खाएंगे हम। तो अब इस भुट्टे का आनंद लेते लेते चलते हैं अपने होटल की तरफ, और हमारे होटल के आगे से बहुत सारे श्रद्धालुओं की भीड़ है। अब संभालेंगे हम बिजनेस, है ना। 2-3 दिन तक फिर कहाँ जाएंगे? अच्छा, थोड़ा काम करेंगे, थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। चलो, हस्बैंड जी को भुट्टा पसंद नहीं है तो वो चले गए हैं डायरेक्ट ऑफिस में, और मैं आ गई हूँ अपने रूम की तरफ। एक बार भुट्टा खा लेते हैं। और प्रीति भी शायद नीचे ही है, रूम में सिर्फ प्रदीप देवर जी हैं। प्रीति अभी तक क्लॉक रूम में बिजी थी। प्रीति, कितने रुपए कमाए हमारी अनुपस्थिति में? कमा दिए ठीक ठाक कमा दिए। अच्छा, तो मैंने तेरे लिए भुट्टा बचा के रखा हुआ है, आधा मैंने खा लिया, आधा तेरे लिए। 3 4 5 लाइन, 5.5 लाइन बचाई तुम मेरे लिए। हाँ, तो 5.5 लाइन मैंने खा ली। प्रीति एक बार गर्मा गर्म भुट्टे का आनंद लेगी और उसके बाद देवर जी और प्रीति जाएंगे किमाड़ा वाले घर में। सासू जी लोग तो पहुंच गए। हम दोनों पापा की परी बन के जाएंगे। अच्छा, स्कूटी से जाएंगे। अच्छा, तो देवर जी अभी पूजा पाठ करने के लिए गए हुए हैं। आज प्रीति नहीं गई पूजा पाठ करने। मैं सुबह दिया जला देती हूँ ना भगवान जी के पास। दोनों की ड्यूटी लगी हुई है, एक सुबह और एक शाम। आप क्या कर रहे थे रिसेप्शन में? देख रहा था क्या हो रहा है। अच्छा, अब इस माहौल में ढलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा फिर, है?
फिर आंखें लाल लाल हो जाएंगी हस्बैंड जी की, क्योंकि जैसे ही हम सोनप्रयाग में आते हैं ना वैसे ही नींद पूरी नहीं होती है। अगर हम सोने की कोशिश भी करेंगे ना तब भी नींद नहीं आती है। एक तो भयंकर शोर शराबा और दूसरा दिमाग में वही चलता रहता है कि स्टाफ मेंबर्स ने अपनी ड्यूटी चेंज कर ली होगी, शिफ्ट चेंज होगी नहीं हुई होगी, और मतलब देखना पड़ता है क्या, सब चीज देखना जरूरी है। तब आती है छल नींद। थोड़ा सा सोते हैं और सोए सोए में हाँ हो गया होगा, रूम लग गए होंगे, ये हो गया होगा, हिसाब किताब हो गया होगा। होटल बनाना भी आसान नहीं है वैसे होटल बनाना भी आसान नहीं है, और होटल संभालना तो उससे भी ज्यादा मुश्किल है। और प्रीति के लिए मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा ही मुश्किल है। नहीं अब ऐसा नहीं है। क्लॉक रूम संभाल दिया ना। और दुकान में तो नहीं है भाई मेरे बस की कसम से। दुकान में हम जाएंगे भाई, दुकान आराम से संभाल लेंगे, है ना। बिल्कुल। अब आप यहाँ रहो कुछ दिनों तक, तो घर में काम निपटाना खेती बाड़ी का। घर में जरा अपनी राजमा बो के आती हूँ, फिर 2-4 दिन के लिए मायके जाऊंगी, क्योंकि मायके भी काफी टाइम से नहीं गई। जोधपुर राजस्थान से अभी एक बहन आए हुए हैं। कैसी रही आपकी यात्रा? बहुत अच्छी लगा मुझे वहाँ पे, लेकिन बहुत थक गई मैं। थक गए और अभी इनके माँ जी से बात हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी, आप भी आना जरूर। वो नहीं आ पाएगा, उनसे नहीं हो पाएगा। कोई बात नहीं, हमारे गांव में आना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जरूर आना, स्वागत है आपका। ठीक है। ओह थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। तो इस टाइम यहाँ दुकान में 2 स्टाफ मेंबर हैं। अभी से देवा की ड्यूटी भी शुरू हो गई है और नेगी जी की ड्यूटी अब खत्म होती है, लेकिन नेगी जी आज रुपये सुखा रहे हैं भाई। गीले हो रहे हैं बरसात में, लो यात्री गीले दे रहे, गीले नोट दे रहे, तो ऐसे केटल गरम कर रहे हैं और उसको सुखा रहे हैं। नेगी जी कोई बात नहीं, बाद में सुखा देंगे, एक बार कमाओ रुपये, उसके बाद मेरा काम है प्रेस लगाने का। प्रीति भी जाने लगी है। ठीक है बाय। ओके। नेगी जी ने नोट सुखा के बिल्कुल करारा कर दिया। ये देखो अब कड़क हो गया, अब गले में अच्छा भी लगेगा ना। यहाँ पहाड़ों का मौसम तो बदलता रहता है और कल रात से लेकर आज दिन तक 1 मिनट के लिए भी बारिश नहीं रुकी, लगातार झमाझम बारिश होती रही, जिसका असर श्री केदारनाथ धाम की यात्रा पर भी देखने को मिला। सुबह के टाइम पर आज लगभग 3-4 घंटे के लिए यात्रा रोक कर रखी गई। मैं आज 31 मई की बात कर रही हूँ और जितने भी श्रद्धालु श्री केदारनाथ धाम में थे उनको वहीं रोक के रखा गया। जितने भी श्रद्धालु गौरीकुंड, सीतापुर या सोनप्रयाग मार्केट में थे उनको वहीं पर रोक के रखा, क्योंकि रास्ते में बहुत सारी जगह लैंडस्लाइड जोन है, पत्थर गिरने का डर होता है। अब धीरे धीरे जैसे ही बरसात का मौसम शुरू होगा यहाँ पर फिर रोज़ यही होता है, कुछ घंटों के लिए यात्रा रोकते हैं और फिर यात्रा शुरू करते हैं। और आजकल भयंकर बारिश के साथ साथ बड़े बड़े ओले भी गिर रहे हैं, ओलों का भी डर होता है। और यहाँ तो खासकर जब बिजली चमकती है ना तो वज्रपात भी होता है, उसका भी डर ही होता है। पहाड़ों में बारिश का मौसम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, जगह जगह भूस्खलन देखने को मिलते हैं। खैर अभी तो भूस्खलन नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी छोटे मोटे पत्थर गिरने का डर तो होता ही है। मैं अभी दुकान में हूँ, थोड़ी देर तक दुकान में इनकी हेल्प करूँगी, फिर देखते हैं। आज प्रीति और देवर जी तो चले गए हैं घर, तो सारी जगह देखना पड़ेगा मुझे और मेरे हस्बैंड जी को। यहाँ दुकान में आज मेरी ड्यूटी लगी हुई है इन सिक्कों को गिनने की, जो कि उपदान जेठ जी ने हमारे पास दिए थे। इन सभी रुपयों पर देखिए टीका, चंदन, विभूति ये सब लगी हुई है और इसमें ज़्यादातर 10 के सिक्के और 5 रुपये के सिक्के ज़्यादातर हैं। तो गिन के मैं इस थाली में रखूँगी। आज अभिजीत भी अपने काम से बिजी है तो मुझे ही गिनना पड़ेगा, एक एक करके गिनती हूँ। मैंने इतने सारे सिक्के गिन लिए थे, लेकिन लास्ट टाइम पर मैं इनसे बातें करने लगी और भूल गई कि कितने सिक्के थे। अब जाके नेगी दिला रहे हैं एक पेन और एक गत्ता, इस पर लिखो बोला। अब क्या करें, इतने 5 के भी गिने थे, 200 से 250 तक तो याद है, लेकिन उससे आगे पता नहीं कितना। ये भी 200 कुछ तक तो याद है, उससे आगे पता नहीं। अब ट्रिक बता रहे हैं यहाँ पर, ऐसे एक की सीध में रखो बोला, सब 100 की सीध में पता रहेगा ना। जैसे ये कोई 20 का सिक्का होगा तो वो यहीं से उठाते हुए चेक हो जाएगा ना। जैसे 10 का हो गया तो अलग रख दिया, 20 का है तो अलग। ए प्रभु, सिक्के गिन गिन कर मेरी हालत खराब हो गई भाई, कमर में भी दर्द हो गया ऐसे नीचे झुक झुक कर। लास्ट टाइम पर गड़बड़ हो गई, वहाँ से यात्री लोग चिल्लाने लगे और मैं इनसे बात करने लगी, भूल ही गई। सच में भूल गई कि कितनी तक गिनती की थी। और किसी टाइम ऐसे भी हो रहा है कि 18, 19 और सीधे 29 पे जा रही। ये प्रभु, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं होता है। फिर से अपने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर से वीडियो कॉल पर बात हो रही है। भैया जी आए हैं उज्जैन से और वो अपनी माता जी से बात करवा रहे हैं। थैंक यू सो मच आंटी जी, थैंक यू। आप भी आइए कभी हमारे इधर।
हाँ जरूर आएंगे, हम पिछले साल भी आए थे महाकाल जी के दर्शन करने के लिए, फिर आएंगे जरूर। बिल्कुल आप ही के घर पे आएंगे। ओके। अभी नेगी जी ने भी हेल्प की तो रुपये जल्दी से गिने जा रहे हैं और 1-2 रुपये के सिक्कों को तो साफ कर करके देखना पड़ रहा है कि 1 रुपये का है कि 2 रुपये का है, इतनी विभूति लगी हुई है। और 1 रुपये का तो जेठ जी ने जैसे हवा निकाल लिया होगा, ये देखो कितने रुपए का है। सालों हवन के जो कुंड है वहाँ से बहुत साल बाद निकला ये। हाँ ये देखो किस्मत वालों को मिलता है। अच्छा तो ले तू ही रख दे तो। हाँ, ये 10 रुपया भी नहीं है, पता नहीं क्या है, 10 रुपया होना इसमें। मैं यहीं पे दूंगा इसको, यहीं से खाऊंगा इसी का। और 1 रुपया बिल्कुल अजूबा रुपया मिला, पहले 25 पैसे और 50 पैसे मिलते थे, आज ये मिला तो इस पर लिखा ही नहीं है। अरे रे हेलो अशोक, हाउ आर यू, खुश रहो। चाय पीने के लिए आ गया, ठंडा हो गया भाई इस पर 5 रुपये लिखा है, क्या लिखा तूने पहचानना है तो मैं तेरे को इनाम दूंगी। पहचान तो हम गूगल करते हैं ना। गूगल करते हैं। अच्छा नेगी जी कितने हुए अभी? लगे हैं अभी गिनने में यहाँ तो। अच्छा आप कर करके देख रहे पड़ रहे, 1 का है कि 2 का है। रुपये गिनते गिनते नींद आ रही है भाई, रुपये उतने ज़्यादा नहीं है जितनी आफत आ गई इनको गिनते गिनते। और जेठ जी ने बोला गिन लेना, वैसे जेठ जी कम रुपये नहीं देते हैं ना, हर बार ज़्यादा देते हैं, पिछली बार नहीं देते ज़्यादा। और प्रधान जेठ जी ने बोला था कि 5,500 रुपयों की पोटली है, लेकिन ये तो कितने निकले 4,949 रुपये। 1 रुपये डाल देते तब हो जाता 50 रुपये, तो 5,500 बोला है ना। हाँ इसमें बहुत सारे रुपये कम है इस बार। अब देखते हैं, सिक्के रखवाने वाला तो अब जीते, अब जिससे वसूल करेंगे हम। अब जीत कुछ करना पड़ेगा। हाँ कहाँ गया वो वाला सिक्का, कहाँ जो वो वाला था? वो मैंने अलग कहाँ रख दिया। वो चले गया। अरे रे 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 वो सिक्का कहाँ गया? वो चले गया। तो अभी यहाँ पर हमको मिलने के लिए झारखंड से दीदी लोग और उनकी प्यारी बच्ची आए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ब्लॉग देखने के लिए। और ये हमको पहले भी मिले थे वैष्णो देवी, मुझे तो याद नहीं है, सॉरी। और मेरे लिए एक बहुत ही प्यारा सा फोटो फ्रेम लेकर आए हैं बाबा बैद्यनाथ जी का। हम जरूर आएंगे आपके इधर, दर्शन करने के लिए भी आएंगे, है ना। बहुत सारे ज्योतिर्लिंग छूट रखे हैं, उनमें से एक बाबा बैद्यनाथ भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए और हैप्पी जर्नी। और तबीयत खराब हो गई? हाँ कोई बात नहीं, ऐसा होता ही है, हाई एल्टीट्यूड पर जाएंगे ना फिर और होगी थोड़ा बहुत। टोपी पहन के रखो, थोड़ा ठंडी हवा चल रही है। ज़्यादा बहुत वॉमिटिंग हो गया। हाँ एक्चुअली ना ये पहाड़ों की सड़क भी घुमावदार रहती है ना, तब तबीयत खराब हो जाती है। यात्रा में थोड़ा बहुत कष्ट तो होता ही है, लेकिन ख्याल रखिए अपना। पानी खूब पीजिए, इधर साइड ना पानी नहीं पिया जाता है ठंडा होने की वजह से, फिर होता है ऐसे। तो अभी मैं और हस्बैंड जी आ गए हैं डिनर करने के लिए और आज के डिनर में है राजमा की दाल, पत्ता गोभी सब्जी और साथ में गर्मा गर्म रोटी। कैसे बना रखा है सुनील ने? बहुत बढ़िया, टेस्टी बना रहा है सुनील ना, घर की तरह। और यहाँ पर तो हमेशा 1-1 प्लेट ना ये मिर्च भून के रखी रहती हैं। आज सुनील को खाना बनाते बनाते इतना ठंडा हो गया है कि 2-2 टोपी रखी हुई है, एक महाकाल की, ऐसे कि खूब एनर्जी आएगी तब। हाँ बना दिया खाना, बन ही रहा है। अब लास्ट 1-2 रूम बचे हुए हैं, उसके बाद हम भी आराम कर लेंगे, है ना। जब तक रूम नहीं लगे तब तक सख्त ड्यूटी रहती है खड़े रहने की, लगे कि नहीं लगे, टाइम से लग जाएंगे कि नहीं लग जाएंगे। हाँ और मैं बहुत देर पहले से दुकान में बैठी हुई हूँ। आज दुकान में भी उतने ज़्यादा नहीं आ रहे कल तक खूब, आज थोड़ा बारिश की वजह से भी ना, फिर लोगों को पता चल गया कि सुबह के टाइम मतलब यात्रा बंद कर रखी थी, तो थोड़ा सा उसका असर भी पड़ जाता है। लोग पीछे ही, हाँ लोग पीछे ही रुक गए हैं क्या। चलो कोई नहीं, जैसे बारिश होती है ना तो 2-4 घंटे के लिए यात्रा रोक देते हैं, ऐसा नहीं है कि यात्रा परमानेंट रोकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आज मालिक साहब चेंज हो गए हैं, आज प्रदीप देवर जी नहीं है, आज हस्बैंड जी हैं। क्या देना है आपको? सर विक्स टॉफी तो नहीं रखी हमने, और कुछ जिससे गला साफ हो जाएगा। गला साफ तो एक ही चीज़ से होगा, काम करने से होगा भाई गला साफ, वरना ये सब बहानेबाजी होते हैं ना। अभी मैं और सुमित यहाँ पर हैं क्योंकि देवा भाई जा रखे हैं डिनर करने के लिए, 11 बजने वाले हैं, उन्होंने डिनर नहीं किया था आज सब बिजी हो रखे थे। और मेरा मन भी कर रहा है आज एक से बढ़कर एक चीज़ खाने का, क्योंकि आज बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है लेकिन खाएंगे नहीं, थोड़ा थोड़ा ट्राई तो कर लिया मैंने, इसने भी किया मेरे साथ ट्राई मैं इसको बोल रही थी डांट पड़ेगी तो दोनों की पड़ेगी भाई, कैमरा लगे हुए हैं। और आज खुद ही यहाँ पर कैंडी खाने के लिए आ गई, वो इलायची वाली है, उससे गला साफ नहीं होगा। चल जाएगा सर रुपये 1 रुपया चेंज नहीं है अभी ना। रात के लगभग 12:15 बजे का टाइम हो गया और आज थोड़ा बहुत भीड़ भाड़ कमी है, तो अब हम भी आराम कर लेते हैं। सुबह सुबह जल्दी भी उठना है, तो चलिए जी इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों को अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए
जय देवभूमि उत्तराखंड।